समाज में हम सब लोग एक दूसरे के दुख में बैठते हैं, जाते हैं, पर हम किसी का दुख नहीं कम कर सकते। दुख अगर तुम्हारा कोई कम कर सकता है जगत में तो उसका नाम संत है। समाज में और कोई दुख नहीं कम कर सकता। आप कभी देखना, आपके घर में कोई मर जाए तो मामा के घर से ट्रॉली भर के आती है, ट्रैक्टर भर के आता है, जीप गाड़ी भर के आती है। हम लोग अच्छे भले बैठे होते हैं, तीसरा दिन है आज दादाजी को मरे, पर मामा के यहाँ से जैसे बोलोरो आती है उसमें से गुड्डी, पप्पी, सुनीता, लक्ष्मी निकलती हैं और गाड़ी में से निकलते से ही नकली रोना शुरू कर देती हैं। हाय नानी तू किधर गई नानी। जो अच्छे भले बेचारे खा पी के बैठे थे वो भी फिर बोलते हैं कि अब हमें भी रोना पड़ेगा, ये आए तो, नहीं तो क्या बोलेंगे। फिर वो भी, अरे माँ जी अकेला छोड़ गई, हम पांच बहू हैं, अब किसको कहेंगी माँ जी। समाज जो भी आता है वो दुखों की स्मृति कराता है, याद कराता है, वो मिटाता नहीं है। दुखों को याद करो। आपके घर में कोई बीमार हो जाए सीरियस और मरीज हॉस्पिटल में हो तो वहां भी कुछ लोग मिलने आते हैं। आज ही होश आया मरीज को, मिलने पहुंच गए, हाथ में 1 किलो सेव, किसी के हाथ में 1 किलो केला रख दिए टेबल पे। आज होश आया है, डॉक्टर ने कहा है कि बोलना नहीं है, इनके सामने ज्यादा बात नहीं करनी है। मरीज को पलट पलट के पूछते हैं, ऐसे कैसे हो गया, अचानक आप ऐसे बीमार कैसे हो गए, आपको हुआ तो हुआ क्या, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल परेशान हैं, आप बड़ी दुखी हैं। डॉक्टर ने मना किया, नर्स आई, नर्स ने मना किया कि आप इनसे बात मत करो, ये फिर कोमा में चले जाएंगे। पर वो जो जीजा साले सब मिल के आए वो चाहते ही हैं कि हमेशा कोमा में ही रहे, ये होश में आए ही ना। 1 किलो सेव के चक्कर में कोमा में डाल दिया दोबारा। 1 किलो सेव वो भी यहाँ से लाए उरई से, कट पीस को माल है 35 रुपया की आई है, और 9 जने आए 15 रुपया की एक चाय आवे, 9 के हिसाब लगा लो, 15 नम्मा 135 इतने की तो चाय पी गए और कोमा में डाल गए। और सड़ी सड़ाई सेवन ने धर गए, जिन कोई ना खा रो, डस्टबिन में उठाएंगे, चाहे तो नर्स ले जाएगी उठाएगी। ये हाल है तुम्हारा, पांडाल में बैठने वालों का यही हाल है। तुम ही हो वो, सब कोई और ना हो, ये काम तुम ही करते हो। गुरुजी आप बताते तो सही हो, पर क्या करें, जाना ही जाना पड़ता है। ना जाए तो भी परेशानी और जाए तो भी परेशानी। इसीलिए संसार जाल है, इस जाल में सीधे घुसो तो भी फंसेंगे और उल्टे घुसो तो भी फंसेंगे। ये जाल है संसार। आपके घर में थोड़ी भूल हो जाए किसी कमरे में, कमरे को छोड़ दो तो जीना के नीचे हर घर में, कितना भी घर सफाई वाला हो, रोज फिनाइल का पोंछा लगता हो, 3 बार झाड़ू लगता हो, पर हर घर के जीना के नीचे मकड़ी के जाले जरूर जरूर मिलेंगे। मकड़ी जिस समय जाला बुनती है उस समय बड़ी खुश होती है कि मैं अपना घर बना रही हूँ, अपने बच्चों को पैदा करूँगी, पालूंगी, पोसूंगी, और बच्चे जैसे ही बड़ा हो जाएंगे अपने इस घर को छोड़ के दूसरी जगह चली जाऊंगी। मकड़ी जाला बनाते 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 खुश होते होते इतनी अंदर घुस जाती है कि वहां चली तो जाती है, पर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से बाहर निकलती नहीं है, वहीं सूख के मर जाती है। वही हाल हमारी बहनों का और इन भाइयों का हो रहा है। संसार बसाते समय सबको बड़ी खुशी होती है और हम सब कहते हैं कि बस हो गया, 4 साल की और रह गई नौकरी, 4 साल के बाद में 2027 में रिटायर हो जाएंगे और भैया हम तो सब काम हो गए, मकान बन गया, बच्चों की शादी हो गई, रिटायरमेंट होते से ही बस हम सीधे वृंदावन जाएंगे, कुछ ना धरो या संसार में। बाद में वो रिटायर हुए, वो फिर हम लोग आए, भाई हमने कहा तुम तो ऐसा कह रहे थे पिछली बार। बड़ा मुश्किल है महाराज। आज एक अम्मा आई हमारे पास में सवेरे दर्शन करवे को,
आंसू भरे आए अम्मा के, आंसू टपके आए वाके। हमने कहा क्या हुआ बताओ। आंसू। महाराज हमें वो बताओ कछु, निके पूछो। तो कहा हमारी बहू को 10 महीना है गो ब्याह भय, पेट में बालक है, 10 महीना है गे अभी तक ना है रो। अब बोलिए बताओ, 9 महीने में हो जाता है, 15 दिन लेट हो गया है, खाली इतने में ही अम्मा सूखी जा रही है। मैंने अम्मा को वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, ये पांडाल में होगी, सुन रही होगी। मैंने अम्मा से कहा कि तू नाती को मुंह देख के मरेगी, पहले मरवे वारी नहीं है। तू रोना बंद कर। आज ही वरदान दे दिया मैंने उसको।